नमस्कार मित्रों, कभी धूप कभी छाया, यही है दुनिया की माया। कर्म से बड़ा कुछ नहीं मित्रों, कर्म से बड़ा धर्म भी नहीं होता है मित्रों। हमारे इस चैनल भाग्य शास्त्र में आपका हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। आज हम जानेंगे मीन राशि के बारे में। आखिर किस लिए हुआ इनका जन्म, क्या है उद्देश्य, जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफ़र विश्लेषण में जानेंगे मित्रों। मैं दावा करता हूँ कि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब में फिर कभी नहीं मिला होगा और ना ही मिलेगा। धर्म करने पर ईश्वर से मांगना पड़ता है, लेकिन कर्म करने पर ईश्वर को स्वयं ही देना पड़ता है मित्रों। तो चलिए जानते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि वालों का कैसा स्वभाव रहता है, कैसी एनर्जीज रहती हैं और कैसे उनका पूरा जीवन कटता है, इसके बारे में व्याख्या करते हैं मित्रों। मीन राशि वाले कैसे होते हैं अपने लव रिलेशन में, कैरियर में, अपने जीवन काल में और अपने प्रेम संबंधों में, अपने वैवाहिक जीवन में कैसे होते हैं। तो चलिए जानते हैं। और मैं आपको सचेत करता हूं कि अगर आपकी मीन राशि है तो ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और जहां कहीं पर भी हैं आप सचेत हो जाएं और अपने कुर्सी की पेटी को बांध लें और ध्यान केंद्रित इस ओर करें कि मीन राशि वाले कैसे होते हैं, आपके समक्ष क्या है सच्चाई, क्या है उद्देश्य, इसके बारे में जानेंगे। मित्रों, मीन राशि को मोक्ष की राशि बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा राशि श्रृंखला स्टार्ट होता है मेष, वृषभ और लास्ट में आता है मीन राशि। मीन राशि मतलब मोक्ष। और मीन राशि के देवगुरु कौन होते हैं लॉर्ड इनके? तो इनके लॉर्ड होते हैं बृहस्पति। बृहस्पति मतलब जुपिटर जो कि अपने आप में बहुत बड़ा ग्रह माना जाता है। जुपिटर मतलब गुरु, बृहस्पति मतलब गुरु, देवताओं के गुरु। और मीन राशि का चिन्ह अगर आप देखेंगे तो दो मछलियां होती हैं जो कि एक दूसरे के विपरीत होती हैं। और क्योंकि इनके लॉर्ड हैं बृहस्पति, जुपिटर, जो कि देवताओं के भी गुरु रह चुके हैं दोस्तों, इसलिए सोच ही सकते हैं कि ये कितने बुद्धिमान होते होंगे। और मित्रों, मीन राशि एक द्वि स्वभाव राशि है। राशि 3 प्रकार की होती हैं, चर, स्थिर और द्वि प्रभाव। और ये एक जल तत्वीय राशि है। जैसे मेष राशि अग्नि प्रधान होती है, वैसे ही मीन राशि को जल तत्व की राशि होती है। और ये विश्लेषण हम आपको चंद्र राशि के हिसाब से बता रहे हैं मित्रों। और द्वि स्वभाव का मतलब होता है दोहरी कैरेक्टर, मतलब कि इसमें द्वि स्वभाव होगा। मित्रों, अगर बचपन से देखें तो मीन राशि को आप जल्दी समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो भी इनके साथ बचपन में समय व्यतीत करेगा, पहले तो इनको लगेगा ये चंचल है और कभी आपको एहसास होगा कि ये मूडी है। मतलब आप कंफ्यूज होकर रह जाएंगे कि मीन राशि का कैरेक्टर क्या है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि द्वि स्वभाव का कैरेक्टर है, दो मछलियां हैं जो कि विपरीत डायरेक्शन में है। इसीलिए मित्रों, लोग समझने में चूक कर जाते हैं। उनको लगता है कि कभी ये बहुत ही चंचल है, कोमल हृदय का है, और कभी लगता है कि मूडी है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये द्वि स्वभाव के जाने जाते हैं। लेकिन मित्रों, एक बात और, अगर इनके साथ कोई समय व्यतीत करेगा बचपन में तो ऐसा लगता है कि वो मंत्रमुग्ध हो गया है, वो सब कुछ भूल जाएगा, उसका भी स्वभाव चंचल हो जाएगा। वो भूल जाएगा कि उसको क्या करना था, क्या नहीं करना था। वो इनके साथ मस्ती करने लगेगा, क्योंकि ये चंचल स्वभाव के होते हैं और इनसे जो भी इनके संपर्क में आता है वो भी चंचल स्वभाव का होता है और इनमें खो जाएगा। और एक बात और मित्रों, क्योंकि ये वाटर साइन राशि है, इसीलिए ये पेरेंट्स को इनको लगता है कि ये थोड़े मूडी हैं, मगर ये नर्म विचार के होते हैं, कोमल हृदय के होते हैं। लेकिन अक्सर ये क्या करते हैं कि अपने मूड पर डिसीजन लेते हैं। जैसे ऐसा देखा गया है कि ये बोलेंगे कि मैं ये काम करूँगा और कुछ देर बाद ये भूल जाएंगे। इसीलिए इनके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ये थोड़े मूडी हैं, लेकिन ये असल में वाटर साइन एलिमेंट है। तो इसीलिए ये कोमल हृदय के होते हैं। ये किसी काम को जल्दी सीरियस नहीं लेते हैं। ये बोलते हैं मैं ये काम करूँगा, देखा जाएगा, लेकिन वो उस काम को भूल जाते हैं। ये मतलब
काम को सीरियस नहीं लेते हैं, मगर अगर ठान लें तो ये काम कर भी देते हैं मित्रों। क्योंकि इनके राशि चिन्ह में ही 2 मछलियाँ हैं जो कि विपरीत डायरेक्शन में चलती हैं, इसीलिए ऐसा होता है मित्रों। ये काम कहते हैं मगर कभी भूल जाएंगे, कभी कर लेंगे, आप समझ नहीं पाइएगा कि ये क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे। और ये अग्नि तत्व तो एलिमेंट है नहीं, ये वाटर साइन एलिमेंट है। और एक बात मित्रों, इनमें अक्सर ये देखा जाता है कि जो चीज़ इनको मिल जाएगी उस तरफ उनका ध्यान आकर्षित नहीं होगा, जो चीज़ इनके पास नहीं होगी उस तरफ इनका ध्यान ज़्यादा आकर्षित होगा। वो चाहेंगे कि वो चीज़ मेरे पास मिल जाए, हम उसे पा लें, लेकिन जो चीज़ इनके पास है उसको ये इग्नोर करते हैं। और भी इंटरेस्टिंग बातें हैं मित्रों, बने रहिएगा हमारे वीडियो में। चलिए आगे जानते हैं और क्या क्या बातें हैं। ऐसा देखा जाता है मित्रों कि इनके स्कूल और कॉलेज में स्टार्टिंग में तो ये बहुत शांत दिखते हैं और शांत होते भी हैं, लेकिन धीरे धीरे इनके दोस्त जब बनते हैं तो इनकी दोस्त बहुत ही अच्छे बनते हैं, जो कि इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, गहरी मित्रता होती है। और क्योंकि ये सूर्य से प्रभावित होते हैं इनके मित्र वाला खंडा, इसीलिए इनके दोस्त जो होते हैं थोड़ा एग्रेशन भी दिखाते हैं, और ये अपने दोस्तों के द्वारा बहुत ही प्रशंसा के पात्र बनते हैं, क्योंकि दोस्तों को लगता है कि ये शांत हैं, कोमल हृदय वाले हैं, और इनके दोस्त इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं मित्रों। लेकिन अगर देखा जाए तो मीन राशि बहुत ही प्रैक्टिकल राशि होती है। इनके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है मगर ये जल्दी स्पष्ट नहीं करते हैं। जैसे इनके दोस्त भी इनकी तारीफ़ करते हैं तो ये मन में कुछ रखते हैं मगर उसको जाहिर नहीं होने देते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल होकर ही बात करते हैं मित्रों। क्योंकि मीन राशि मोक्ष की राशि मानी जाती है, गुरु की राशि मानी जाती है, शुक्र की राशि मानी जाती है। शुक्र से आप क्या समझते हैं? मतलब ये जहाँ भी जाते हैं आकर्षण बन जाते हैं, और ये लग्जरी और घूमने फिरना भी पसंद करते हैं। और क्योंकि इनके शुक्र जो होते हैं, शुक्र की राशि है, इन्हें ये सब चीज़ मिल भी जाता है, और ये अट्रैक्शन के पात्र तो हमेशा बने ही रहते हैं, देखने में सुंदर होते हैं, और इनको लग्जरी बहुत ही पसंद होता है, घूमना फिरना, बढ़िया बढ़िया खाना खाना, सब इनको पसंद होता है मित्रों। और एक बात मित्रों, इनको प्रकृति से बड़ा लगाव होता है, इनको नेचर बहुत आकर्षित लगता है और बहुत ही अट्रैक्ट भी करता है, और ये लग्जरी तो है ही। अब चलिए जानते हैं आगे कि इनके लव रिलेशन कैसे होते हैं, कैसा रोमांस होता है। तो चलिए देखते हैं। इनका जो पंचमेश होता है वो चंद्रमा होता है, मतलब वाटर एलिमेंट है। इसका मतलब क्या? मतलब इनसे जो रिलेशनशिप में आएंगे वो भी इनके ही जैसे चंचल होते हैं, मतलब कि वे भी वाटर एलिमेंट ही होते हैं, और जिनसे भी ये जुड़ेंगे लव रिलेशन में वे भी सेम इनके ही तरह होंगे, कभी हंसना, कभी कूदना, कभी खेलना, हमेशा चंचल स्वभाव के ही रहेंगे। और एक बात और मैं बता रहा हूँ मित्रों आपको कि जो भी वाटर एलिमेंट होते हैं, वाटर एलिमेंट से प्रेरित होते हैं, जैसे कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, ये बहुत ही इमोशन वाली राशि होती हैं, मतलब बहुत ही भावुक भी होते हैं। इस बात को नोट करके रखिएगा, ये लोग बहुत ही भाव और इमोशन अपने मन में दबाए रखते हैं। और बाहर से देखने में ये आपको कितने भी आकर्षित, स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्ट्रॉन्ग लगे, मगर ये अंदर से बहुत ही कोमल विचार के होते हैं। और अगर कहीं पर इनकी लड़ाई हो जाए तो इनको मन से, अंदर से थोड़ा डर तो लगता ही है। और ये मैं बात आपको राशि के हिसाब से बता रहा हूँ कि ये एकदम नारियल की तरह होते हैं, जैसे कि बाहर से सख्त दिखेंगे, आकर्षित दिखेंगे, मगर अंदर से कोमल होते हैं। और क्योंकि इनके राशि में चंद्रमा और बृहस्पति होते हैं तो ये गज केसरी राशि का योग बनाते हैं, मतलब रोमांटिक जीवन एकदम लैला और मजनू की तरह होता है, पूरा रोमांस से भरा, रोमांटिक, पूरा फील लेते हैं अपने रोमांटिक जीवन में मित्रों। अब आगे जानते हैं कि और इनके बारे में क्या है।
लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके राशि के अनुसार सेकंड लॉर्ड आपके आते हैं मंगल, और हमेशा ऐसा देखा जाता है कि ये अपने वाणी के चलते अपना लव रिलेशन और रोमांटिक रिलेशन खराब कर देते हैं। और बात करेंगे अगर इनके विवाह की, तो 7th हाउस में देखेंगे बुध को। बुध क्या दर्शाता है? बुद्धि। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि इनके जो हस्बैंड या वाइफ होती हैं वो कम उम्र की दिखती हैं, और अगर उनसे बातचीत की जाए तो उनका कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत ही ऊंचे स्तर का होता है, और वो बुद्धिमान होते हैं। और इनके लाइफ पार्टनर का, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत ही अच्छा पर्सनैलिटी होता है, और व्यापारिक दिमाग का माइंडसेट होता है, मतलब कि बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, और अपने बातों से लोगों को मनवा सकते हैं, नेतृत्व पावर भी होता है। और अगर मैरिड लाइफ के कंपैटिबिलिटी की बात करूं, तो बुध और गुरु मैरिड लाइफ बहुत ही सक्सेसफुल मानी जाती है और सही रहती है। ऐसा बात नहीं है कि उनमें कोई अनबन होगा, ये दोनों अंडरस्टैंडिंग होंगे और अच्छे होंगे। अब चलिए इनके भाग्य, फ्यूचर और कैरियर की बात करते हैं। तो देखते हैं कि मीन राशि के जो 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं मंगल, और 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं बृहस्पति। तो कैसा रहेगा इनका, मतलब कि कैरियर में। और अगर हम देखें कि भाग्य के स्वामी इनके बनते हैं मंगल, तो इनको मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि 27 और 28, मतलब 26, 27, 28 के उम्र तक जाते जाते इनके कैरियर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मतलब कि ऐसी स्थिति आएगी कि जो ये चाहेंगे वो ये उनके हाथ मिल जाएगा, ऐसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे, रंक से राजा वाली स्थिति आ सकती है। मगर ये कहा जा सकता है कि वो स्टेबल हो जाएंगे और एक उपलब्धि प्राप्त कर लेंगे अपने लाइफ में। और क्योंकि मीन राशि का जो भाग्य का स्वामी है मंगल है, इनको अपने भाग्य पर पूरा बिलीफ होता है, विश्वास होता है। और मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि उस उम्र के बाद, 28 साल के उम्र के बाद, ये कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। इनका भाग्य परिवर्तन होता ही है, और ये कुछ ना कुछ मुकाम हासिल कर लेते हैं अपने जीवन काल में। और देखा जाए तो ये बहुत ही भाग्यशाली भी माना जाता है। और ये बहुत ही एम्बिशियस होते हैं, अपने आप पर विश्वास करने वाले होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, इसीलिए ये कैरियर में हमेशा सक्सेसफुल ही देखे जाते हैं। और क्योंकि इनके 10th हाउस के लॉर्ड हैं बृहस्पति, तो ये जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उसको अपना काम समझ के करेंगे, और पूरा ईमानदारी से करेंगे। अगर इनको कोई अपना काम दे दे तो वो उस काम को देकर भूल जाए, क्योंकि ये काम के सिलसिले में कभी लापरवाह नहीं हो सकते। ये ईमानदारी से, मेहनत से उस काम को करेंगे और बहुत ही बेहतरीन परिणाम दिखाएंगे। मैंने आपसे क्या बोला था कि स्टार्टिंग में जब ये छोटे होते हैं तो इनको काम टालने की आदत होती है, चंचल होते हैं, लेकिन अगर धीरे धीरे इनमें परिवर्तन आता है, जैसे जैसे ये मैच्योर होते जाते हैं, ये अपने काम के प्रति दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं और काम को ईमानदारी पूर्वक करते हैं मित्रों। और ये अपने काम के द्वारा जाने जाते हैं लोगों के बीच में, और ये अच्छा खासा मुकाम हासिल कर लेते हैं। 28 साल की उम्र तक होते होते ये कुछ बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। और इनके नेचर में ये भी देखा जाता है कि अगर किसी को समझाना है, ज्ञान देना है, मैनेजमेंट करना है, तो ये बहुत ही सूझबूझ से उसको समझा देंगे, जिसको कोई नहीं समझा सकता है। उसको अगर बोला जाए कि मीन राशि वाला समझा दो, तो ये बहुत ही ज्ञान से और बहुत ही सरलता से उसको अपनी बात मनवा लेते हैं और समझा देते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि मीन राशि जल तत्व राशि मानी जाती है, जो कि आग को भी बुझा सकती है, किसी भी निर्णय को अंजाम दे सकती है। और अगर आप इनसे बात करिएगा तो आपको लगेगा ना कि आप, इनकी उम्र छोटी है मगर ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, अपने एज से 10, 20, 15 साल आगे की बात करते हैं और बहुत ही ज्ञानी प्रतीत होते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है कि छोटी उम्र के ये होते हैं मगर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो बड़े समझ नहीं सकते, वो उतनी अंडरस्टैंडिंग पावर ये डेवलप कर लेते हैं। और इनको समझदारी से बात मनवाना और बात कहना इनको बहुत आता है। और मीन राशि अगर बैंकिंग सेक्टर में हो, मैनेजमेंट में हो, काउंसलिंग में हो,
तो बहुत ही ऊंचा परिणाम दे सकता है। धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।